नमस्कार दोस्तों। इकॉनमी टुडे 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में कोई बात करता ही नहीं है। आप पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो, पेमेंट करते हैं। पेमेंट कितनी करते हैं? जैसे मैं मुंबई में हूँ तो महाराष्ट्र में 104 रुपये प्रति लीटर है। मध्य प्रदेश में जाओगे तो और ज़्यादा है, बेंगलोर में जाओगे तो 105 और 110 के बीच में है। अब 104, 105, 108, 110 ये नॉर्मल रेट्स हैं। किसी किसी एक आधी स्टेट ऐसी जहाँ 95, 96, 97 भी है, लेकिन वो रेयरेस्ट और रेयर एक दो ही है, बाकी सब जगह महंगा है। राजस्थान ही बहुत महंगा है। अब आप सोचिए कि पेट्रोल डीजल जो है ना, सरकार के लिए कामधेनु गाय है। अगर मैं आपको आज ये बताऊं और आप गूगल पे जाके उसको सर्च कर सकते हो, एक चीज होती है फैक्ट्री गेट प्राइस। आपने शायद इसका नाम नहीं सुना होगा कभी पहले, कि जब बाहर से विदेशों से क्रूड ऑयल आता है तो क्रूड ऑयल आके फिर वो यहां पर उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइनिंग कॉस्ट क्या है? रिफाइनिंग कॉस्ट 5 रुपये और 6 रुपये के बीच में नॉर्मली आती है, लेकिन जो अच्छी कंपनियां हैं जैसे रिलायंस टाइप की जो काफ़ी एफिशिएंट हैं जामनगर रिफाइनरी में, उनकी रिफाइनिंग कॉस्ट 5 रुपये से भी कम आती है। ये बात तो सबको पता है। अब सपोज करो हम इसको एवरेज 5 रुपये लगा के रखते हैं, जो कि अगर इसको भी आप चेक कर सकते हो कि फैक्ट्री गेट प्राइस या पर लीटर का जो एक रिफाइनिंग कॉस्ट क्या होती है, ये आपको गूगल में बहुत आराम से मिल जाती है। हमारे यहाँ इंडिया में ये 5 रुपये के आसपास है। कई बार 5 रुपये से कम भी हो जाती है, कई बार 5.5 हो जाती है, कई बार 4 रुपये तक भी आ जाती है, 3.5 भी आती है, अगर अच्छे ढंग से आप रिफाइनरी चलाते हो। तो फैक्ट्री गेट प्राइस क्या होती है? अभी $60 का अगर आजकल जो रेट चल रहा है, $60-62 का रेट है पर बैरल का, और काफ़ी टाइम से यही रेट चल रहा है। और भारत को तो इससे भी कम मिला है। जो हमको डिस्काउंट मिलता था रशिया से, तो हमको तो 40, 45, 50, $55 पे तो पिछले 3-4 साल से मिल रहा है। तो अगर हम उसको $60 भी पकड़ के चलते हैं कि एक लैंडेड कॉस्ट जो होती है हमारी, जिसमें फ्रूट भी मतलब फ्रेट भी आ जाता है, आने जाने का इंश्योरेंस भी आ जाता है, तो $60 की हमारी कॉस्ट पड़ जाती थी। $60 पे हमारा फैक्ट्री प्राइस कितना है, जिसे गेट प्राइस कहते हैं, जिसके अंदर कोई टैक्स नहीं होता, लेकिन रिफाइनिंग कॉस्ट होती है, लेकिन रिफाइनरी का प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती। तो रिफाइनिंग कॉस्ट जो होती है वो मिला के कितना पड़ता है? करीब करीब 34 रुपये। 27-27.5 की कॉस्ट है टोटल मिला के पर लीटर पेट्रोल की। रिफाइनिंग कॉस्ट मिला लो तो 32 से 33 रुपये, बस इतना ही। हम देते कितना है 32-33 के ऊपर? 104, 105, 108, 110। कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम? करीब करीब 70 से 72 रुपये, 75 रुपये तक ज़्यादा दे रहे हैं उसके ऊपर, पर लीटर के ऊपर। तभी मैंने कहा सरकार की कामधेनु गाय है साहब। इसके बाद ऑलमोस्ट 5, 7, 8, 10 रुपये, 12 रुपये तक आपका प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है, क्योंकि पैसा इतना कमाया है ऑयल कंपनियों ने जिसका कोई हिसाब नहीं है। 1 लाख करोड़ से ऊपर का फायदा सिर्फ रिलायंस का है। 1 लाख करोड़ से ऊपर का फायदा आपकी इंडियन ऑयल जैसी कंपनियों का है, और ऐसा ही अथाह फायदा हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम का है। इनकी चांदी लगी पड़ी पिछले 3 साल से साहब। लेकिन क्या इतना सस्ता पेट्रोल मार्केट में आने के बाद हमें उसका कोई फायदा मिला? सरकार ने कोई हमें फायदा दिया? क्या हमारे लिए कुछ कीमत कम की? अब इसके ऊपर सरकार क्या करेगी? पेट्रोल के ऊपर 19 रुपये 90 पैसे, 20 रुपये हो गया, ये सरकार अपना टैक्स मारेगी। ये केंद्र सरकार टैक्स मारती है। उसके बाद 20, 22, 25 रुपये स्टेट गवर्नमेंट टैक्स मार देती है। जी हाँ, ये 32 रुपये की कॉस्ट के ऊपर, इंक्लूडिंग रिफाइनिंग कॉस्ट जो है, उसके ऊपर ये 20 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स और 20 से 30 रुपये के बीच में अप्रॉक्सीमेटली स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। तो ऑन एंड एवरेज 45-50 रुपये के ये टैक्स चले जाते हैं। उसके बाद इसमें करीब करीब 10 रुपये, 8 रुपये, 12 रुपये पर लीटर पे प्रॉफिटेबिलिटी है इनकी, वो भी जोड़ दो। प्लस इसमें 3.5-4 रुपये डीलर्स मार्जिन, और प्लस छोटा सा ट्रांसपोर्टेशन रहता है। आप सोचिए कि सरकार भी डाकू बन सकती है साहब, लुटेरा बन सकती है, और सरकार लुटेरा है। और सरकार 4 लाख करोड़ से ज़्यादा तो सिर्फ एक्साइज ड्यूटी में स्टेट गवर्नमेंट, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट कमा लेती है।
4 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा स्टेट गवर्नमेंट कमा लेती है, इसमें से 8 लाख करोड़ हो गया। और इसके साथ ही इन ऑयल कंपनियों से आधा डिविडेंड आता है, प्लस उसके ऊपर टैक्सेस आते हैं, इनकम टैक्स आते हैं, सारे के सारे ओएनजीसी से अलग आता है, तो 1 लाख करोड़ से ऊपर वो आ जाते हैं सारे। तो ऑलमोस्ट साहब 9 से 10 लाख करोड़ की सरकार की कमाई हो जाती है सिर्फ पेट्रोलियम से। इतना पैसा किसी एक भी आइटम से नहीं आता है सरकार के पास। तो तभी मैंने कहा एक कामधेनु गाय है सरकारों की, राज्य सरकारों की भी और केंद्र सरकार की भी। और इसमें लुटता कौन है साहब? आप और मैं। पैंट शर्ट तो छोड़ो, हमारे अंडरवियर गारमेंट्स भी ये सरकार उतार लेती है और उन्हें कोई शर्म नहीं आती, और फिर हमारे कपड़े उतार के कहती है ये पैसा आपके देश के विकास में तो लग रहा है ना। भाई आप 32 रुपये का पेट्रोल 62 रुपये में भी तो हमको दे सकते थे ना। लेकिन नहीं साहब, वो कम नहीं करेंगे, वो मुझे मुंबई में, महाराष्ट्र में 105 रुपये का ही देंगे साहब। वो मुझे मध्य प्रदेश, राजस्थान और बेंगलोर में 110 रुपये का ही देंगे साहब, उससे कम में नहीं देंगे। क्योंकि ये कामधेनु गाय निकल गई तो करेंगे क्या? ये खबरें आपको कौन देता है? सिर्फ इकोनॉमी टुडे 1.0। इतनी अंदर की खबर तो हम ही दे सकते हैं आपको, और ऐसी खबर और भला कहाँ मिलेगी? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस इतनी आपसे गुजारिश है। शुक्रिया आपका।